तो कभी तुमसे अब पूछेगा हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप आप तुमको समझ में आ रहा होगा कि भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप होता होगा, उसमें प्रोटॉन एक होते होंगे लेकिन उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। कार्बन, कार्बन विधि हम यूज करते हैं ना जीवाश्म विज्ञान, क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी मतलब उसको जीवाश्म विज्ञान जो है, उसमें हम कैसे एज का पता लगाते हैं, कार्बन का आइसोटोप यूज करते हैं। कार्बन तुम कौन देख रहे हो, कार्बन 6,6,12 देख रहे हो, लेकिन वहां कौन सा कार्बन होता है, उसका आइसोटोप C614। ये मत देखना 14 तो इसका भी है। अगर हम कोई चीज यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है, तो नाइट्रोजन होगा कि कार्बन होगा, कार्बन होगा। यहाँ चाहे जो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम केवल क्या देखेंगे, प्रोटॉन देखेंगे। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, यही जो है तुम्हारा ये नंबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। देख नहीं रहो, भार, परमाणु भार। तुम्हारे यहाँ कल कोई भी ऐसे दे देंगे, इसका है, बताएंगे ये इतना है, तो बताओ फला कितना होगा, वो सारी चीजें जो है। तो तुमको ये सब तुरंत ये सब चीजें, इसलिए अभी तुमसे पूछा जाए कि और एल्युमिनियम के अयस्क कौन होंगे, क्या सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें। तो ये 20 तुमको ये सब सारी चीजें सब मालूम होनी चाहिए। तो अब धीमे अब एक चलो आते हैं थोड़ा हल्का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पे अगर आते हैं जो है, और इसमें पानी लगा देना, पानी कम लगा है जो है। तो तुमको सबको समझ, आइसोटोप समझ में आ गया ना। तो दुनिया में इतना मान के चलो शायद ही कोई एलिमेंट हो जिसके आइसोटोप ना होते हो, और सबका अगर एक्चुअल में देखो कोई 12, 14, 16 लिखने लायक नहीं है किसी का। लिखना किस में चाहिए, सबका दशमलव में लिखना चाहिए कायदे से, ठीक है। अब दशमलव में लिखोगे तो कोई केमिस्ट्री पढ़ेगा, भाग जाएगा, कहेगा इतना सीधा सीधा तो पढ़ नहीं पा रहे हैं तुम, दशमलव इतना माथा खराब कर रहे हो जो है। तो इसीलिए क्या हो जाए कि बस तुमको सबको समझने के लिए बोला जाता है कि भाई लो भाई एकदम नाइस, पता लगा कि एक नंबर तो याद नहीं हो रहा, उतना नंबर याद कराओगे तो कौन देखने आएगा। तो मतलब एक, लेकिन मान के चलो जितने भी एलिमेंट हैं सबका किस में निकलेगा, दशमलव में। बहुत रेयरली होंगे जिनका जो है कि पूरा का पूरा होता होगा, कुछ जो होंगे अभी पता लग जाएंगे। अब हम सब आते हैं कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पे हम आते हैं तो उन्होंने जो है कि कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसे ऐसे इधर उधर करके सब बना दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो पीरियोडिक टेबल तुमने ऐसा बनाया, हम आड़ा तिरछा क्यों ना बनाए उसको भाई, हमार मन, हम चाहे जैसे बनाई, जेका जहां मन रखी। तो जाहिर बात है पीरियोडिक टेबल ऐसे बनावा गया बा, हर चीज एक जगह लिखा बा, ओकर कोनो न कोनो मतलब होए, ऐसे जोन है पीरियोडिक टेबल ना रख दिया गया बा। यही लिए बोला था भैया पहले पीरियोडिक टेबल याद कइला, फिर ओका जोन मतलब वो सब जो है बाद में बतावा जाए। तो वातावरण में, ठीक है, कोई चीज हम जो है इधर नहीं, थोड़ा वातावरण में गैस दिया, देखो कौन कौन कितना पाया जाता है, कहीं लिखा है ना, वो देखो उधर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, हाँ जो नाइट्रोजन पाई जाती है किस फॉर्म में पाई जाती है,
लिखा है कैसे, नाइट्रोजन कैसे लिखा है, N2 लिखा है ना। जब उनका लिखा एक बार हम का लिखे N2, ठीक है। ओकरे बाद ऑक्सीजन, ओकरे बाद बस क्वेश्चन, रुको Ar2 Ar3 काहे ना लिखे, बोले रहा। नेक्स्ट, हाँ यहाँ CO2 बड़ा, अब 2 काहे ना लिखे, क्यों के साथ कंबाइन काहे ना आए हैं आगे, हाँ हाँ इन्हों के साथ है ना लिखा गए हैं, हाँ सिंगल काहे हैं, मजा आवत हो। अरे कार्बन ऑक्सीजन हुआ तो औरों कहानी अलग है, हुआ तो यौगिक बनाए दे हैं। अब वहीं तो इन सब तो मालिक, इन सब कार हैं भाई एलिमेंट हैं, अकेले चलते हैं, एकला चलो रे, इन तो भाई डबल हुई गए हैं, अपने भाई बिरादरी के साथ जोड़ करे हैं जो है, और इन तो यौगिक बनाए ले हैं। नेक्स्ट, हाँ हाँ और हाइड्रोजन, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, हाँ उसके बाद जेनॉन, हाँ CHE, हाँ। बस अब देखा ये, अब तुमको दुनिया में रियलिटी तुमको दिख रही है, क्या दिख रहा है। अभी पढ़े तो बहुत हम, ठीक है, पढ़े तो बहुत, लेकिन यार ऑक्सीजन जब भी मिलत बा कौने रूप में मिलत बा, मॉलिक्यूल के रूप में, अणु के रूप में, मतलब वो अणु के रूप में 2 जने मिल के अपन बनाए हैं। नाइट्रोजन उन्हों की यह हाल है, लेकिन कुछ जने ऐसे हैं ने में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये क्या है, एकला चलो रे, ऐसा क्यों। तो ये क्या है कि वातावरण में तुमको एज इट इज मिल जाएंगे, और सब में तुमको अगर एक करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल तुम देखो, इधर खुपचे में जितने लोग हैं थोड़ा देखो कौन कौन है। इधर खुपचे में तुम लाइन से देखोगे सारे चचा कौन कौन से हैं, यही RD है ना लास्ट में। ये पीरियोडिक टेबल जो है तुम देख रहे हो लास्ट में, लास्ट में कौन सब लिखे गए हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल बना है ना, बस यहीं पे बना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की कहानी बस यहीं शुरू हुई है। वो पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों खींचा गया है, इनका सबका जब देखा गया, हाइड्रोजन का कितना था, हीलियम का 2, नियान का, इनका 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 54, 86। ठीक है, तो कहन कि ऐसा है। अब हम कच्छवा बनावत रहे ना, ध्यान रखे आप कच्छा बनावे जाते ही आई, कुछ भी होए यही में सब का रहा थे, नाइट्रोजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक,
हाँ ये हम ढेर सारे कच्छे बनाते हैं ना इसे। चले ही अंदर बनाएंगे इसे, काहे अपने करिए। ठीक है, तो कहें कि भाई साहब ऐसा है, ये सब चचा कौन है एकदम, ये सब बहुत स्टेबल हैं, ये कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, जैसे हर आदमी यहाँ क्या करे चाहत, एक अच्छा अपन जॉब हो जाए, फिर एकदम सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए। और वही चीज़ बतावत है जौन देहाती में, यही चीज़ पूरी दुनिया में लागू है। जैसे हियाँ सब सेटल हो चाहत हैं, बात की बात है, सेटल जिंदगी में क्यों ना हो सकता। ठीक है, लेकिन इनका समझाओ भी ना कि जैसे हम सब सेटल हो चाहते हैं, जितना दुनिया में एटम है सब इनके तरह देखा थे कि भाई हम तोहरे तरह। इनका क्या बोला जाता, नोबल गैस। ये सब जो गैस होती है क्या बोलते हैं, नोबल गैस या आइडियल गैस, आदर्श गैस, निष्क्रिय गैस। इनके तरह भाई सबके बने का है। जितना एटम, जितना बिरादरी वाले अइया कहीं हमका केकरे तरह बने के बा, एंकरे तरह बने के बा। ठीक है, अब हिया देखा कि हिया एक कक्षा चेंज होता है, फिर दूसर की कक्षा चेंज होता है, तीसर की कक्षा चेंज होता है, चौथी, पांचवी, छठवीं। ठीक है, जोन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होए बात की बात दुई होए, लेकिन अब कह पे जब इलेक्ट्रॉन, हिया तो सबके मालूम चल गया कितना कितना लिखा जाए। प्रोटॉन कितना हो, 2, 10 जोन है। इलेक्ट्रॉन ये कहाँ है सब जने, नोबल, आदर्श, निष्क्रिय, इनके सब के ऊपर जोन है जितना प्रोटॉन उतना सब रहे। अब जोन है पहली कक्षा में अगर हीलियम के रहे कई इलेक्ट्रॉन जाए, कितना है में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक कक्षा हिया समाप्त हुई है। जब हम यहाँ नंबर लिखे चलब, देखा हम का लिखी थे सबसे पहले, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद इनका ऐसे खींच दी ना इधर, इकोनिक वही 2 जने हियाँ, लेकिन हियाँ कुछ ना रहे। ठीक है, इन जोन है हियाँ जोन है, ठीक है। इनके हैं हाइड्रोजन, उनके हैं हीलियम। ठीक है, पहली कक्षा हियाँ समाप्त होता है। इन सब का करिए हम कैसे बन जाए, हीलियम जैसे। काहे, हीलियम जो ना है मोक्ष प्राप्ति कहबा, और यह मोक्ष प्राप्ति करे के चक्कर में अपन सबके जिंदगी चलत बा। कैसे चलता है, हाइड्रोजन का कोशिश करिए हम बन जाए हीलियम, और हाइड्रोजन जब हीलियम बने चाहे तो का होए, हाइड्रोजन बम फूटे कहाँ पूछे, सूरज में। हाइड्रोजन सब मिल मिल के सोचा था ना भाई बन जाइए, और वही के कहा थे बम फूटा था है। हाइड्रोजन और इनके भाई चचेरा मौसेरा भाई के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन्हीं मिल 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 का सोचा थे हम बन जाए हीलियम। जब तक सूरज में हाइड्रोजन आए तब तक बम फूटे। सूरज में धीमे धीमे का होता है, हाइड्रोजन कम होता है, हीलियम बढ़त ज्यादा बा। हाइड्रोजन कम हो जाए, हीलियम बढ़त जाए, बम फूटे कम हो जाए, और धीरे धीरे सूर्य अपन रोशनी खत्म कर दे। सूर्य पे रोशनी खत्म, हमहू खत्म।
हाइड्रोजन के अपने से प्यार बा कि हमसे प्यार बा, उन कहेंगे हम अपन देखब जो ना हम हीलियम बनब कि जो ना तोरे चक्कर पड़ा रहे। उनका बने चाहते हैं हीलियम, हाइड्रोजन का है उनकरे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ऐसे लिखा था ना, ए हाइड्रोजन नाभिक हो गया, नाभिक में जो ना है एक प्रोटॉन हो था बस एक ही, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। उन सोचा था ना कैसे बन जाए, हाई जो ना है कि कोनो तरह दुई ठी प्रोटॉन आई जाए और दुई ठी इलेक्ट्रॉन आई जाए, ठीक है। ई अब अगली जो संख्या चालू हुए, ये हर भाई सब लोग जितने हैं सब क्या करेंगे, इन्हीं की तरह बनना है। तो उनके पास अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, वो देखेगा कि हीलियम बने कि नियान बने। जो नियान के पास होगा सोचेगा नियान बन जाए, जो लिथियम होगा सोचेगा हीलियम बन जाए, और जो यहाँ तुमको देखेगा यहाँ जो तुम्हारा फ्लोरीन होगा सोचेगा नियान बन जाए, यहाँ जो तुम्हारा क्लोरीन होगा सोचेगा हम आर्गन बन जाए। कैसे बनेंगे, जिनके पास दो ऐसे आ गया वो क्या बन जाएंगे, और प्रोटॉन सेटल कर ली क्या बन जाएंगे, हीलियम। अगली क्लास में कई ठो इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, तुम सब बताओ। अगला एक स्टेबल क्लास कितना हो रहा है, और ध्यान रखो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तभी ये सब तो वैसे न्यूट्रल हैं, इनके पास कोई चार्ज जोर्ज नहीं है सब जो है। तो या तो ऐसे बनो या तो ऐसे बनो। जब इनकी बात आएगी तो ये क्या कहेंगे, पहला क्लास में कितना है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरा क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे, 2 ठो पहले रख चुके हैं, 10 ठो है, और कितना रख पाएंगे दूसरे में, 8 ठो। 8। ये वाली किसका था, हीलियम का था। ये किसका हो गया, ये। तीसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे, 8। 10 केवल 8 बड़ा है ना। एक 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चौथी का अब देखो यहां जो है कि तुम्हारा कैल्शियम, कैल्शियम का मैंने बनाया था ना, कैल्शियम का अगर मैंने बनाया था, कैल्शियम तुम्हारा कहाँ जो है कि यहाँ पे होगा 18। कैल्शियम का कितना बताया, 20। तो अभी हम सब पे आएंगे जो है, इसको ऐसे सब जो है कि सब आज भर देना जो है, सब भर देना जो है, क्योंकि जो है कि सब वो हो रहा है। ऐसे पीरियोडिक टेबल ही आंख बंद करके नहीं बना है, ठीक है। तो 20 होता है ना, आर्गन, आर्गन के बाद कौन हो गया, 18 हो गया। आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम यहां आता है, ये ना कैल्शियम। कैल्शियम तुम्हारा क्या है, कैल्शियम का अगर तुम पिक्चर देखोगे तो कैल्शियम को हम कैसे बनाए थे भाई, जो है इसका नाभिक हो गया, ठीक है। इसमें कैल्शियम में 20 ठो प्रोटॉन, 20 ठो न्यूट्रॉन, और पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 20 ठो होता है ना करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चौथे में 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं जा सकते। अब ये होगा इसमें कितने, 20, ठीक है। अब कैल्शियम के पास क्या है, उसको भी मोक्ष प्राप्त करना है। अब कैल्शियम का है, या तो जो है कैल्शियम के पास हो गया धर्म संकट, हाई को देखेगा भाई ये तो बनना छोड़ो, यह नहीं, इसके आसपास वाला कौन है, ये वाला है, ठीक है। 2 8 2 18। अगर ये सोचेगा कि हम कैल्शियम को अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके पास 2 चांस हैं। इसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरके में 8, चौथे में कितने हैं, 18। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब कैल्शियमो के पास ये ऑप्शन है, या तो जो है यही में 16 ठो इलेक्ट्रॉन डाले तब मोक्ष प्राप्त करे, या 2 को निकाल के आर्गन बन जाए। इनके पास कौन सा चारा सही है? या तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मोक्ष तबहू प्राप्ति हुई जाए, आर्गन टाइप के बन जाइए, या इनका करिए जो ना है इनके पास 20 ठो है ना, 16 ठी और मंगावे फिर जो है इलेक्ट्रॉन, क्यों 16 इलेक्ट्रॉन दे, हम ही नहीं, हमका मोक्ष प्राप्त की है। ठीक है, तो हम देखब ना कि यार क्यों हमका 18 रुपया तो दे नहीं, 2 रुपया दे के मोक्ष प्राप्ति खैले, या 18 मांगे जे भीख मांगत रहा क्यों हमार। तो इन सब में कबो कबो तू सब देखा जा रहा है। कैल्शियम ऐसे तो का कहूँ कैल्शियम +2 लिखा जाता ना कहीं कहीं, कैल्शियम 2+। कहे सोचा थे कि जब इनका मोक्ष प्राप्ति करे के बाद तो का करे के बाद 2 इलेक्ट्रॉन दिया और धनवान हो जा, जे लेहे बा वो कर्जवान हो जाता, माइनस उन इलेक्ट्रॉन ले है। तो इनका हमेशा का बोला जाता, कैल्शियम का करेंगे भैया इलेक्ट्रॉन निकाल के मोक्ष प्राप्ति कैला। दूसरा ही तू ले ला क्लोरीन हो गया। क्लोरीन कहाँ पाया? क्लोरीन के 17 होता है। ठीक है, रेड से बनाई दी कहे कि सभी सब एसिड। क्लोरीन के का होता? 17 होता। ठीक है, इन का सोचिए क्लोरीन के हिसाब किताब का होए। क्लोरीन के अगर हम आए पहले में कितना जाए इनकर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरके में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 8 10 10 7 17। इनका क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन कहूँ से मिल जाए, केहू से इनका मोक्ष की प्राप्ति हुई जाए, तो इनकर का हो जाए 18 एह टाइप के बन जाएंगे। तो एहरा वाले जो रहिए कोशिश करिए कि एहर बन जाए। इन सब का करिए भैया तू इलेक्ट्रॉन हमसे क्यों ले ला, वो बन जाए। एहर वाले कहिए कि हमका इलेक्ट्रॉन क्यों दे दे। ठीक है, तो हियाँ एक जने हैं कहा थे भाई हमका क्यों 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, इन खोजा थे हमका का बना बा आर्गन। एक चाचा हियाँ खड़ा रही हैं, इन हैं एक चाचा खड़ा है इनने सोडियम। सोडियम के कितना होता? 11। एकर 1 2 एकर 11। सोडियम के कहानी का है। सोडियम भाई साहब क्या करेंगे, ये सोडियम जोन है दुनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कच्छम बाहर 11। ठीक है, हाई क्लोरीन का कहत बा ए भाई हमका क्यों दे दिया। इनका सोडियम का कहत है हमसे भाई लै लिया, हमहू के मोक्ष मिल जाए तुहू के मोक्ष मिल जाए, कहीं दौड़ 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 दौड़। ठीक है, यह सोडियम चले यहर क्लोरीन चले, का बन गया NaCl। ये का बोला थे नमक। नमक तो का काहे मिल जाता है ना, तो का खुले वातावरण में सोडियम मिले वाला बा, ना तो का मिले बा क्लोरीन मिले वाला बा। मिलिया तो फिर क्यों साथे मिला रही है, वाह साथे मिला तो है ना। नमक खा तो हर रोजी रोटी चलाता है। इनके प्यार मोहब्बत में अपन सबके खाना अच्छा चलता है। पीरियोडिक टेबल बनाओ बा, इसे ना बनाओ बा। इस चचा हर जगह पकड़ा गए। पहले में यही ली देखो, हर कक्षा में क्यों बोला गया कि इसमें 2 रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, फिर 18। अगले वाले में कितने जाएंगे? 36 8 6 फिर 18 जा रहा है, फिर कितना जा रहा है? अगली बार 32 जा रहा है।
और जो लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमको कुछ दही दो, उनका नेचर किस टाइप का होता है? एसिड वाले। ये क्या कहते हैं? भाई ले लो, वो भाई इनको क्षार बोलते हैं। एसिड खानदान कहाँ मिले? हिंगा मिले तो का। बेस वाले खानदान यहां मिलेंगे। ये लोग क्या कहेंगे? इनका नेचर होगा, तुमने जो है कि अगर एसिड, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रोजन इनकी तरह बात नहीं करता, हाइड्रोजन की बतिया अलग है। इन्हीं हाइड्रोजन को हम ब्लैक किए हैं, जो रेड थे उनको रेड मार दिए। अम्ल किससे दिखाया जाता है? लाल से दिखाया जाता है। कलर ठीक नहीं है, वरना ठीक से कर देते। और ये जो है तुम्हारे सब जो है कि ये सब क्षारीय हैं, इनको किससे दिखाया जाता है? ग्रीन या ब्लू से दिखाया जाता है। तो एक बार लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बेरिलियम। उसके बाद इनको हटाओ यहाँ से ही, बीच में चचा लोग कुछ हटाओ यहाँ से, और यहाँ जो है एक लाइन खींचो। यार सब रंगे खत्म हो गया, तुम सब कल से थोड़ा वो रंग डालना जो है अपना। तो यहाँ कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं यहाँ। अरे यार क्या कर रंग भाई, जो है कि बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाई देखो गलत, 5 होते हैं यार, ठीक है, ये गलत। फ्लोरीन, बेरिलियम, बोरान 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10 सोडियम, अरे यार इनको लाल मत लिखो, यही पाप हो जाएगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और यहाँ एक छूट रहा है, अरे यार इनको ब्लैक ना लिखो, पाप हो जाएगा सब। पोटेशियम, कैल्शियम। अब तुमको बोला जाता है कि कुछ एसिड, खतरनाक एसिड, सबसे पेटवा में मारा हिला दिया ना, सबसे खतरनाक दारू कहाँ पाया जाता? पेट के अंदर। अभी दिखाए ना कि सबसे दारू के क्रम में तनी पानी तो भाई क्यों भी पिया, काहे के एकदम न्यूट्रल है। ओकरे बाद दारू, बियर लेहा, बियर तनी और जोन है ओकर एसिड है। विस्की लेहा, दारू में और है। और केवल उहुक बाप के है नींबू, गर्मी वाला नींबू लिया जोन है ओका एकदम पिया औरो एसिड। और उहुक बाप पेटवा के अंदर जोन पेप्सिन जोन काम करा था। और कौन उंगा होता है? HCl। कौन सी एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट के अंदर कौन सी होती है? वहाँ जो है मैंने बताया था, जो जठर रस, पेट के अंदर क्या क्या निकलता है? पानी रहेगा भाई, उसको भी तो सब एसिडवा ही निकाल देगा, तो तुम अल्सर नहीं हो जाएगा पेट के अंदर। वो भी देखा कि जैसे यहाँ सब पैक बनाते हैं ना, वो भी देखता कितने HCl डाले लो, पैक और पानी मिला दो, तब तो तुम्हारा पचाएगा। पता लगा वही चल गया, तुम्हारा पेट पचा दिया, गायब हो गया। तो पानी भी जो है, पानी तुम्हारा बहुत बहुत निकलता है। तुमको इतना नहीं मालूम जितना लाड़ तुम्हारा 1.5 लीटर साबित होता है। ये जो अगर तुम देखो 1.5 लीटर यही तुम्हारा निकल जाता है। वहाँ कौन कौन सा तुम देखोगे? पेप्सिन, जो पेट के अंदर HCl निकलता है। देखिए ना, Cl आ गया ना वहाँ पे। पेट के अंदर जो पेप्सिन वाला जो होता है तुम्हारा, यार जो है कि ये आज मात खा जा रही इससे। पेट के अंदर जो है पेप्सिन, वहाँ HCl निकलता है। और इसका भी बाप होता है HF होता है ये, ठीक है। H के साथ जहाँ F लग गया, इससे भी खतरनाक एसिड होता है। ये पॉज करके डालने से वो दिख नहीं रहा है, चल बहुत बढ़िया रहा है, इसमें क्लियर नहीं है। तो किसी में एक डालो जो मतलब लो, ये 2 हैं, लेके तुम सब डालते रहो। पॉज करेंगे तो वीडियो हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे चल रहा। अरे ठीक, हम तब तक कुछ जो है कि हाँ, खाना लेते हो, सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंह में। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा? तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, कोई कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल उठा लो, जैसे स्टार्च।
स्टार्च को तोड़ेगा, और उसके बाद खाना कहाँ जाता है। हाँ, एक चीज़ कभी कभी बोलते हैं भाई, खाना तुम सब खाते हो, फेफड़ों में काहे नहीं चला जाता। अगर फेफड़े में चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ एक एपिग्लॉटिक्स होता है। क्या होता है? एपिग्लॉटिक्स होता है, जो रोकता है जब तुम खाना खाओगे। अदरवाइज एक भी चावल अगर अंदर चला गया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन फिर क्या हो गया तो पता लगा कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। तो वहाँ जो है खाने का फिर बताया, तो खाना उसके बाद कहाँ जाता है, पेट में जाता है। पेट में जाता है, दो टाइप के एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किस लिए, अभी कहानी बताए ना। पेप्सिन जो है कि बहुत ही अम्लीय होता है, मतलब उसमें जो है कि उससे भी ज़्यादा, जितना तुम्हारा दारू नहीं उससे भी ज़्यादा वहाँ उसका पीएच बहुत कम होता है। 1-2 के आसपास जो है वो सारी पीएच होते हैं। और उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, उसके बाद वहाँ चलते चलते वो जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद कोलन में जाएंगे। कोलन के 3-4 भाग में बांट सकते हैं, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन, और रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। तो कौन सा ऐसा है कि जो तीनों को पचाने में काम करता है? पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस वहाँ देता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को भी, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। तो उसके अंदर जो है अगर कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज निकालेगा, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन निकालेगा, लाइपेज निकालेगा तुमको फैट के लिए जो है। और उसी तरह तुम्हारा जो है कि एक हेल्प काम करता है ये लीवर। लीवर क्या निकालता है? लीवर और गाल ब्लैडर दोनों मिलके क्या निकालते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस में 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक बाइल रूबिन और बाइल बर्डीन। और बाइल रूबिन कौन सा रंग प्रोवाइड करता है? येलो। और बाइल बर्डीन कौन सा करता है? ये तुम्हारा ग्रीन या ब्लूइश। जॉइंडिस किसके कारण होता है? लीवर। होता है ना कि पीलापन आ गया जो है, तो अनकंट्रोल वे में या कोई दिक्कत हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा शरीर का पीलापन, और वो नीला पड़ना जो है वहाँ पे उससे जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलो, हाँ चलो, पता नहीं हुआ कि नहीं, टाइम लेता है ना उसको। लाओ दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी डालो, फिर इसको कैसे करेंगे ये। हाँ ठीक है। हाँ, तो इस पे हम चल रहे थे, तो मैंने बोला सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होगा? HF। तुम तो शुक्र मनाओ तुम्हारे अंदर HCl है, इससे भी खतरनाक एसिड ये। तुम कभी कभी सुने होगे कि हम जो है कि एसिड तो सुन लिए, ठीक है, और कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक पोटास। किताब खोलो, सबसे पहले शायद वही लिखा है तुम्हारा। ये सब क्या है? खतरनाक ये बेस होते हैं, इधर दो, खतरनाक बेस होते हैं। कास्टिक सोडा बोले, क्या बोले? सोडा। सोडा मतलब सोडियम। कास्टिक पोटास मतलब पोटास। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो जो है ठीक है, पहला दो क्या क्या लिखा है? कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, बस उस पर ध्यान दो, पहला दो पे, ठीक है। ये है, जैसे ये इधर के दद्दू ये हैं HF और HCl, खतरनाक एसिड, उसी तरह ये खतरनाक अम्ल है, तो उधर खतरनाक क्षार है। वो सब इनका जितना मात्रा जाएगा क्या हो जाएगा? pH का मान कम होता जाएगा। वो जितना जाएगा pH का मान 14 के पास चलता जाएगा। pH तुमने पढ़ा है ना। इसमें क्या है? अपने साथ क्या क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। वो अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं? OH। तुमने कॉम्बिनेशन देखा होगा इसका, NaOH KOH, ठीक। अच्छा बताओ, इसमें से ज्यादा क्षारीय कौन होगा?
जो जितना किनारे वो उतना क्षारीय। ठीक है, NaOH KOH, देखो जहां OH दिख जाए, ठीक है, और ये सब दिख जाए, ये एकदम एसिड के जस्ट एकदम वो है। ठीक है, ये खतरनाक pH कम करेंगे, वो pH बढ़ा देंगे। मतलब जो तुम्हारा वाटर है उसको एक उस डायरेक्शन में ले जाएगा, एक उस डायरेक्शन में, दोनों नुकसान है।